वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में कोरोना के वसी होते दायरे की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लेने वाले हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4 बजे वज़ीर आला के साथ मीटिंग करेंगे। मुल्क में कोरोना की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लेंगे। इम्कान है कि कोरोना गाइडलाइंस में सख्ती लाने के लिए रियासी हुकूमतों को मरकज की तरफ से अहकामात जारी किए जाएंगे। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले मुसलसल बढ़ रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल कुछ देर में मीटिंग करने वाले हैं। वहीं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने आज दिल्ली में मुनक्किदा DDMA की अहम मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। अनिल बैजल ने लिखा कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र रेस्टोरेंट और बार को बंद करने का फैसला किया गया है। अब रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी खिदमात के लिए खुल सकेंगे। इसके साथ ही हफ्तावार बाजार के हवाले से लिए गए फैसले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिखा कि अब रोजाना सिर्फ एक हफ्तावार बाजार खोलने की इजाजत होगी, यानी एक जोन में सिर्फ एक बाजार खुलेंगे। दिल्ली में कोरोना के 19,166 नए मामले दर्ज किए गए। फिलहाल दिल्ली में 35,000 से ज्यादा मरीज होम आइसोलेशन में हैं। वहीं आपको बता दें कि मुल्क भर में कोरोना के 1,68,063 नए मामले सामने आए हैं। 69,959 लोग कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 277 अफराद कोरोना से फौत हो गए हैं। आज महाराष्ट्र में 33,470 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। सिर्फ मुंबई की अगर हम बात करें, मुंबई में 13,648 लोग कोरोना से मुतासिर हुए, जबकि 8 लोगों की मौत हुई है और 29,671 लोग सेहतयाब भी हुए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 1,247 मामले दर्ज किए गए। मगरबी बंगाल की अगर हम बात करें तो मगरबी बंगाल में 19,286 कोरोना के नए मामलों की निशानदही हुई है। 8,187 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 16 लोगों की मौत हो गई है। वहीं तमिलनाडु में 13,990 मुस्बत मामले पाए गए हैं। 2,547 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 11 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। केरल की अगर हम बात करें तो केरल में तकरीबन 6,000 कोरोना के नए मामले सामने आए। कोरोना से हिफाजत के लिए एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने की हुकूमत की जानिब से लगातार अपील की जा रही है। हिंदुस्तान में 8 लाख से 20,000 से जायद एक्टिव मामला दर्ज किए गए, जबकि ओमिक्रॉन के 4,461 केसेस पाए गए हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए रियासती हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। इसके अलावा थिएटर्स में 50% गुंजाइश के साथ दाखिले की इजाजत दी जाएगी। आउटडोर प्रोग्रामों में 200 अफराद, जबकि इनडोर प्रोग्रामों के लिए 100 अफराद को शिरकत की इजाजत दी गई है। तो कोरोना के केसेस जिस तरह से तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं, वैसे ही लोगों की लापरवाही के हवाले से लगातार इंतजामिया अपील कर रही है कि मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, क्योंकि एहतियात ही एक वाहिद रास्ता बचाव का है। इस वक्त हमारे साथ विजयवाड़ा से हमारे नुमाइंदे इसहाक और मुंबई से हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इसहाक, आपसे जानना चाहेंगे कि विजयवाड़ा में किस तरह की सूरत हाल है, नाइट कर्फ्यू के हवाले से क्या कुछ अहकाम दिए गए हैं? कल रात से ही जबकि हुकूमत ने कल रिव्यू मीटिंग में डिसीजन लेने के बाद जो है कल रात से ही पूरे स्टेट के अंदर जो है नाइट कर्फ्यू को लागू कर दिया गया है, अमल हो रहा है। और रात 11 बजे से सुबह 5 तक जो है ना पूरी नाइट कर्फ्यू की तरफ से पूरी इंतजाम जो है ना पुलिस की तरफ से लिए गए। जो भी बाहर रात में आए और जो इमरजेंसी और जो ट्रैवलिंग के लिए जो बस टिकट या रेल टिकट है उनमें छूट दी जा रही है।
बाकी सभी लोगों को घर में ही रहने की हिदायत दी गई है और नाइट कर्फ्यू में जो लोग वायलेशंस है उन पे केसेस भी बुक करें। वहीं दूसरी तरफ कल जो है ना आंध्र प्रदेश के पूरे 140 पर 4 जगह पर ऑक्सीजन प्लांट्स को सीएम ने इनाग्रेट किया है, जिसकी थर्ड वेव को पूरी तरह से थर्ड वेव को लिए काम करने के लिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है पूरे जगह पर ऑक्सीजन प्लांट्स जो है ना ओपन कर दिए। वही दूसरी तरफ सख्त हिदायत दी गई कि जो मेडिकल इसहाक का आपसे मजीद तफसीलात जानेंगे, लेकिन इस वक्त दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल मीडिया से खिताब कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं। मैं समझता हूँ शायद दुनिया में इस किस्म का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है कि कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में पेशेंट्स के लिए इस किस्म का कार्यक्रम कोई भी सरकार पूरी दुनिया में कर रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है। हम जानते हैं कि योग से इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है, प्राणायाम से इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। अगर व्यक्ति योग और प्राणायाम करे तो उसको कोरोना से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई कोरोना की काट है या बीमारी से, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ती है और कोरोना से डील करने में उसकी क्षमता बढ़ती है। एक व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है, उसकी क्षमता बढ़ती है। तो जो लोग होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं उनके लिए स्पेशल योगा के और प्राणायाम के कुछ क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। वो अपने घर बैठे हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ योग कर पाएंगे। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। इंस्ट्रक्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम तैयार की गई है, जिनको स्पेशल कोरोना से संबंधित कौन कौन से आसन हैं, कोरोना से संबंधित कौन कौन से प्राणायाम हैं, इनकी ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है इन सभी इंस्ट्रक्टर्स को। आज जितने भी होम आइसोलेशन में हमारे पेशेंट्स हैं कोरोना संक्रमित, उनको एक एक लिंक जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उस लिंक पे वो क्लिक करके बता सकते हैं कि वो कितने बजे योगा करना चाहेंगे। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक एक घंटे की 5 क्लासेस होंगी। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक एक घंटे की 3 क्लासेस होंगी। तो टोटल 8 क्लासेस हैं, 8 घंटे 8 क्लासेस। आप इसमें से किसी भी एक क्लास में, जो आपको सुविधा हो, आप किसी भी एक क्लास में आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। किसी को 6 बजे सूट करेगा, किसी को 5 बजे, 7 बजे, किसी को 8 बजे, किसी को शाम को सूट करेगा। जो आपको सूट करे समय आप उसमें रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद 40,000 इस टाइम हमने इतने इंस्ट्रक्टर्स को तैयार कर लिया है कि 40,000 लोग एक साथ कोरोना की क्लासेस कर सकते हैं। एक क्लास में केवल 15 पेशेंट्स होंगे, ताकि वो इंस्ट्रक्टर एक पेशेंट को से बात कर सके, एक पेशेंट से वो संपर्क कर सके, किसी भी पेशेंट को एक पेशेंट के ऊपर नज़र रख सके, उनको अच्छे से योगा करा सके। हम नहीं चाहते थे, एक हमारे पास ये भी ऑप्शन था कि एक इंस्ट्रक्टर है और 10,000 लोग एक साथ उसकी क्लास देख रहे हैं, लेकिन उसमें फिर पर्सनल व्यक्तिगत अटेंशन नहीं मिल सकती थी। तो एक क्लास में केवल 15 पेशेंट्स होंगे जो कि इंस्ट्रक्टर से बातचीत कर पाएंगे और इंस्ट्रक्टर उनको पर्सनली केयर दे पाएंगे। 40,000 पेशेंट्स को एक साथ हमने योगा करने की हमने तैयारी कर ली है। आज सबके पास लिंक चले जाएंगे और कल से योगा क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वैसे तो काफ़ी माइल्ड है ओमिक्रॉन, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग घर में वो कर रहे हैं उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और साथ साथ योगा करने से उनको मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी मिलेगी। तो ये एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम दिल्ली सरकार ने आपके लिए किया है। दिल्ली सरकार हमेशा अपने लोगों को, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार हमेशा अपने लोगों का ख्याल रखती है। हर छोटी से छोटी ज़रूरत आपकी हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार। तो दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल मीडिया से खिताब कर रहे थे। योग के हवाले से उन्होंने बात की कि किस तरह से दिल्ली सरकार ने योगा क्लासेस की स्पेशल इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेन किया है, ताकि जो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं उनको योगा सिखाया जाए, उनसे योगा कराया जाए और 40,000 तक के लोगों के लिए फैसिलिटी रखी गई है।
पर क्लास के हिसाब से 15 पेशेंट्स इन क्लासेस में हिस्सा ले सकेंगे। 8 क्लासेस दिन में होंगी 1-1 घंटे की, और जो पेशेंट्स है, जो होम क्वारंटीन लोग हैं, वो इसका फायदा उठा सकेंगे। इस हवाले से उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी भी इंतजामिया ने इस तरह की फैसिलिटी नहीं रखी है। योगा क्योंकि सेहत के लिए अच्छा है और हमारे मेंटल स्टेट के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ऐसे में ज़रूरी है कि कोरोना वो पेशेंट्स जो है उनका इम्यून सिस्टम बेहतर रहे, उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर रहे, इसलिए इस तरह के इंतजामात दिल्ली सरकार ने किए। हमारे साथ दिल्ली से सुशील पांडे हमारे नुमाइंदे भी जुड़ चुके हैं। सुशील, वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत ही अहम ऐलान यहां पर किया है योगा के हवाले से, जिसमें जो होम आइसोलेटेड लोग हैं वो योगा का फायदा उठा पाएंगे। जो ट्रेनर्स हैं, स्पेशली वेल ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनसे वो अपनी सेहत के बारे में योगा करा सकते हैं और बेहतर अपनी सेहत बना सकते हैं। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, देखिए दिल्ली सरकार का ये बेहद सराहनीय कदम है, क्योंकि साफ तौर से जो लोग होम आइसोलेशन में होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनके इस जो टेंशन है या इस एकांतवास को लेकर क्या कुछ अलग से किया जाए जिससे वो ज़्यादा पैनिक ना हो, और इसीलिए दिल्ली सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। मुनज़्ज़ा, आपको याद होगा कि जब कोविड की फर्स्ट लहर और सेकेंड लहर भारत में आई थी, उस समय डॉक्टरों के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि अगर वो घर पर हैं और उनका जो सिम्टम्स है वो माइल्ड है तो वो घर पर अपने योगा कर सकते हैं। और डॉक्टर्स ने बाकायदा ये कहा था, आयुष मंत्रालय की तरफ से बाकायदा ये गाइडलाइन आई थी कि आप आधे घंटे अगर योगा करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कई ऐसे फिलहाल योगा के जो एक्सरसाइज है वो बताए गए थे जिससे आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, आप अपने फेफड़े को सही कर सकते हैं, जिसमें से कई योग थे जिसमें अनुलोम विलोम बताया गया था, जो बहुत ही कारगर भी साबित हुआ आने वाले समय में। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है उसमें कई जो पेशेंट्स हैं जिनमें माइल्ड सिस्टम्स हैं और वो आइसोलेशन में हैं, उनके लिए एक बड़ा कदम होगा कि अगर ऑनलाइन दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ी टीम, जो योगा टीचर्स को लेकर एक बड़ी टीम बनाई गई है, उनसे सहायता भी मिलेगी। और अगर ये तमाम जो आइसोलेशन में लोग हैं जिनके सिम्टम्स माइल्ड हैं, या अगर थोड़ा सा भी उनको एकांतवास से उनको समस्या हो रही है, तो निश्चित रूप से अगर वो योग करेंगे तो उन्हें आने वाले समय में राहत मिलेगी। और योग का जो फिलहाल कॉन्सेप्ट है वो वैज्ञानिकों के द्वारा भी मुनज़्ज़ा बताया गया है कि योग अगर आधा घंटा आप ना भी बीमार हो और अगर करते हैं तो आने वाले समय में आपके शरीर में इम्यूनिटी के साथ साथ कई ऐसी जो बीमारियां हैं जो बहुत ही माइल्ड होती हैं वो खुद ब खुद सही हो जाती हैं। और इसी कदम को लेकर अब ऑन रिकॉर्ड दिल्ली सरकार आगे बढ़ी है। जी बिल्कुल। हमारे साथ मुंबई से सर्वेश तिवारी भी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, मुंबई के हालात किस तरह के, क्योंकि लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, ऐसे में पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें, क्या कुछ डेटा है? देखिए, सिर्फ अगर महज मुंबई की बात करें मुनज़्ज़ा जी, तो कल 13,648 के करीब आंकड़े आए थे, जिसमें से 13,000 के जो मरीज़ थे उनमें से महज 800 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया था और उसमें से महज 46 लोगों को ऑक्सीजन बेड पर रखा गया था। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो कल 24 घंटे के जब 33,470 मामले आए थे, जिसके बाद कल 29,000 के करीब ज़्यादा जो मरीज़ थे वो ठीक होकर भी लौटे थे। तो कहीं ना कहीं अगर पूरे महाराष्ट्र के आंकड़े की बात करें तो इस समय कोरोना के जो मरीज हैं 2,06,000 के ऊपर हैं, और वहीं महज मुंबई में 1,03,000 के करीब जो महज मुंबई के मरीज हैं। तो इस जितने भर्ती हो रहे हैं कल उसके मुकाबले 4,000 कम करके 29,000 मरीज ठीक भी हुए थे। लेकिन सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो अनुमान है, टास्क फोर्स की कमेटी हो या स्वास्थ्य विभाग की टीम हो या डॉक्टर एक्सपर्ट की टीम हो, उनके मुताबिक इस बार कोई घबराने वाली स्थिति नहीं, किसी को घबराने की बार बार मैसेज जा रहा है। सरकार पूरी तरह से जो लॉकडाउन सेकेंड वेव के दौरान लगाई थी उस तरह की स्थिति सरकार बिल्कुल भी लगाने के सिचुएशन में नहीं है, ना ही उनकी मंशा है। लेकिन एक चीज़ है, लोगों को नियम पालने के लिए कहा जा रहा है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जितने नियम हैं उनका पालन करें। सरकार की एक और मीटिंग में, जितनी मीटिंग हो रही है लगातार प्रतिदिन, उस मीटिंग में एक बात और सामने आई मुनज़्ज़ा जी कि सरकार इस बात से अभी तक राहत महसूस कर रही है
कि जो ओमिक्रॉन जो है नया स्ट्रेन जो आया कोरोना का जी। वो कम घातक है, कम माइल्ड है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात कही कि ओमिक्रॉन काफी माइल्ड है। सरकार इस बात से राहत महसूस करे कि डेल्टा जो वेरिएंट है अगर वो कहीं भारत में आता, महाराष्ट्र या मुंबई में आता, तो कहीं ना कहीं वो काफी घातक था, वो जानलेवा था। तो सरकार इस बात को लेकर काफी राहत महसूस कर रही है और जितने कदम हैं, जैसे कल कुछ बूस्टर डोज की शुरुआत हुई थी, कल से डिस्ट्रीब्यूशन का कल कुछ मसला था, कई केंद्रों पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज मुंबई और महाराष्ट्र के कई नए जो केंद्र हैं जहां पर बूस्टर डोज नहीं पहुंच पाए थे वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचा है और बूस्टर डोज की भी शुरुआत कल से हुई थी और आज वो जो आंकड़ा है वो भी आज बढ़ेगा। जी बिल्कुल। इसहाक, ये बताएं कि आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट्स का इनॉग्रेशन हुआ है, कितना फायदा इससे हॉस्पिटल्स को पहुंचेगा? जो सेकेंड वेव में जो लगातार जो ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा देखी गई है और जिसकी वजह से ज़्यादा मौतें हुई है, उसको जो है ना ये थर्ड वेव में उसको कम करने के लिए सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट को रखा गया, जिसकी तरफ से जो अगर जब ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो जो मेंटेन करने के लिए लेवल जो है ना वो काम आएगी। वही दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से कल सीएम ने मेडिकल डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि ओमिक्रॉन को देखते हुए जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है, जो दवाई काम करती है, जो दवाई इसको असर कर सकती है, तो उसको ध्यान दे और उस पर जो वही दूसरी तरफ कल एक रोज जहां बूस्टर डोज दिया गया, प्रिकॉशनरी डोज, उसमें लगभग पूरे स्टेट के 13 डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख के करीब 1,10,000 के करीब लोगों को डोज देने का जो है प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, वो चल रहा है। वही दूसरी तरफ ई-संजीवनी नाम के एक ऐप को जो है ना गवर्नमेंट तरफ से लाई गई, जिसमें के जो होम आइसोलेशन या लाइट सिम्टम्स जो लोग हैं उन्हें जो है ना घर पे ही पूरे फोन कंसल्टेशन के तरफ से जो है ना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दी जाएगी। अगर से जरूरत पड़े तो उनको घर को मेडिसिन भी भेजा जाएगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया। वही दूसरी तरफ बाहर जो है ना मास्क जो कंपलसरी कर दिया गया है, जहाँ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बसेस में और रेलवेज में जो लोग सफर करने वाले हैं उन सभी को मास्क लाजमी कर दिया गया है। वही जो लोग मास्क नहीं, ओमिक्रॉन को जो केस जो है ना अब 28 से करीब है, तो ओमिक्रॉन को केस जो है ना फैल ना पाए, इसलिए जो है पूरी तरह से कम करने के लिए और फैलने से रोकने के लिए जो है ना कदम लिए गए हैं। वही दूसरी तरफ जो है ना आंध्र प्रदेश मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी गवर्नमेंट अस्पतालों में और ग्राम और वार्ड सचिवालय में जहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बड़े पैमाने पर चल रहा है। वही दूसरी तरफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, विजयवाड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक जीनोम जो टेस्टिंग लैब है उसको रखा गया। पहले जो है ना हैदराबाद को भेजा जाना था या पुणे जब भेजा जाता था तो देर हो जाती है, तो इस वजह से जो है ना जीनोम सीक्वेंसी जो लैब है वहाँ पे रखा गया। तो पूरे आंध्र प्रदेश के जहाँ भी जो डाउट केसेस है या पॉजिटिव आने के बाद जो ना ओमिक्रॉन के लिए या डेल्टा फ्रॉन के लिए जो भी हो वो जो है ना विजयवाड़ा में भेजे जाएंगे और उसको जहाँ वहाँ पे टेस्टिंग के बाद जो है ना जो लोग जो है ना लाइट सिम्टम्स में है उनको घर में ही रहने के लिए कहा गया है और डॉक्टर्स के कंसल्टेशन लेने के लिए इसके लिए ये 104 बोल के सेपरेट कॉल सेंटर रखा गया है, जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और दीगर जो प्राइवेट डॉक्टर्स है वो 24/7 जो है ना वो कंसल्टेशन और हिदायत जो है ना दी जाती है। बिल्कुल। अब हमारे साथ सुशील भी जुड़े हुए हैं। सुशील, ये बता दें कि अनिल बेजल एलजी दिल्ली के, उन्होंने डीडीएमए की मीटिंग में लिए गए फैसलों के हवाले से जानकारी दी। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं डीडीएमए की मीटिंग में? जी देखिए मुनज़्ज़ा, सबसे पहले जो फिलहाल सरकारी दफ्तर थे उनको बंद करने का आदेश जारी किया गया था और ये कहा गया था कि 50% की क्षमता से ही तमाम जो दफ्तर हैं वो चलेंगे। अब जो फिलहाल नया फैसला लिया गया है उसमें साफ तौर से ये कहा गया है मुनज़्ज़ा कि जो प्राइवेट फिलहाल दफ्तर हैं दिल्ली में उन तमाम दफ्तर को फिलहाल बंद कर दिया जाएगा तत्काल प्रभाव से। जरूरी सेवाओं में जो लोग काम करते हैं या जो लोग आ जा रहे हैं केवल उन्हीं संस्थानों को खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि जो तमाम जो रेस्टोरेंट्स थे, जो पब्स थे, उन तमाम रेस्टोरेंट्स और पब को फिलहाल टेक अवे की जो सर्विसेज है वो अलाउ कर रखा है, यानी कि अब रेस्टोरेंट में बैठकर खाना फिलहाल वो अभी बैन कर दिया गया है कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए। तो
तो दिल्ली सरकार जिस तरह राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है मुनज्जा, उसको लेकर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। पहले सरकारी दफ्तर उसको फिलहाल बंद किया गया था, उसमें 50% कैपेसिटी से तमाम लोगों को काम करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन जिस तरह कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसके बाद बाजारों में ऑड इवन की प्रक्रिया लागू की गई। जो बाजार साप्ताहिक रूप से चल रहे हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया। रात में कर्फ्यू लगाया गया है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे कर्फ्यू लगाया गया है। और अब जो एक कदम और आगे बढ़ी है डीडीएमए के साथ बैठक में दिल्ली सरकार, वो ये है कि जो दिल्ली में तमाम जो प्राइवेट दफ्तर हैं जो काम कर रहे थे तमाम कैपेसिटी के साथ, उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो दिल्ली सरकार धीरे धीरे कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए अपने जो कदम है धीरे धीरे वो उठा रही है, ताकि जो संक्रमण है वो कहीं ना कहीं फैलने ना पाए। और साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने टीकाकरण की जो प्रक्रिया है उसमें भी तेजी लाई है। और यह भी कहा गया है कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको फिलहाल टीका जल्दी से जल्दी लगे और ज्यादा से ज्यादा लगे, ताकि तमाम लोगों को फिलहाल इस कोरोना संक्रमण से बचाया जाए। वही दिल्ली सरकार की तरफ से यह भी आदेश जारी किया गया है कि तमाम जो लोग हैं जो सड़कों पर हैं उनको मास्क लगाना बेहद आवश्यक है। अगर वो मास्क नहीं लगाएंगे तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल। सर्वेश, ये बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में किस तरह के हालात है? क्या लोग अब संजीदा नजर आ रहे हैं? क्या लोग अब सीरियसली सिचुएशन को ले रहे हैं और प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं? देखिए मुनजा जी, अगर सीरियसनेस की बात करें तो जिस तरह से पहली लहर थी, दूसरी लहर थी, उस समय जो लोगों में सीरियसनेस था, लोग जिस तरह से डर रहे थे, वो डर फिलहाल तीसरी लहर के दौरान बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने, मुंबई में जिस तरह से महानगर पालिका ने, मुंबई पुलिस ने, लॉ एंड ऑर्डर ने जिस तरह से थोड़ी पाबंदियां लगाई हैं ताकि किसी न किसी तरीके से कोरोना का जो नया स्ट्रेन है ओमिक्रॉन, उसके बढ़ते हुए मामले को रोका जा सके। तो जिन्होंने 2 वैक्सीन ली है उन्हें ही यातायात करने की परमिशन दी गई है। साथ ही टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है, जो दूसरी लहर के बाद थोड़ी कम हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में, वो टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाने पे सरकार और जितने महानगर पालिका हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने काफ़ी तेज़ी से बढ़ाई है। और टेस्टिंग का नतीजा है कि मुंबई हो चाहे महाराष्ट्र हो, जो आंकड़े आ रहे हैं टेस्टिंग के, वो टेस्टिंग के ज़रिए सामने आ रहे हैं, जो कि बीच में सेकेंड लहर के दौरान थोड़ी सी धीमी पड़ी थी। तो लोगों को से साफ साफ मंत्री हों, जो उनके स्थानिक नुमाइंदे हों, साफ कह रहे हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस अब जो कोरोना के नियम हैं उन नियमों का पालन करें, अपनी भी सुरक्षा करें और औरों की भी सुरक्षा करें। फिलहाल अगर महज मुंबई की बात करें तो 606 के करीब ओमिक्रॉन के जो मामले महज मुंबई में हैं। अब पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 1247 जो मामले ओमिक्रॉन के हैं, लेकिन उनमें से कई मरीज जो पहले आए थे वो डिस्चार्ज होकर घर पे भी चले गए और ठीक भी हो गए। और ओमिक्रॉन के एक भी मरीज में फिलहाल अभी तक ऑक्सीजन बेड पे है, इस तरह की कोई खबर नहीं आई है। जी बिल्कुल। इसहाक, ये बता दें कि बूस्टर डोज के हवाले से प्रोसेस शुरू हो गया। आंध्र में किस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है? बूस्टर जो है ना वो डोज कल शुरू हो गया, जिसमें जो है ना कल 60 से ऊपर जो लोग हैं, लगभग 11,000 के करीब लोगों को बूस्टर दिया गया है। जो फ्रंटलाइन वायर्स है, जो पुलिस है, जो म्यूनसिपलिटी लीडर है, उन लोग 31,000 के करीब दिए गए। और हेल्थ वर्कर जो है ना उन्हें 70,000 के करीब डोसेज जो है ना आइडेंटिफाई करके दिया गया है। इस तरह से पूरे जो आंध्र प्रदेश में जो सभी लोग हैं जो ये 3 कैटेगरीज में है, उन ज़्यादा से ज़्यादा डोजेस जल्द से जल्द यानी 1 हफ्ता में पूरी कंप्लीट करने की जो है ना एक प्रोसेस चल रही है, जिसमें हुकूमत की तरफ से और जो सोशल। इसहाक, आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। सुशील, आपसे ये जानना चाहेंगे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के हवाले से गाइडलाइन जारी की गई है, क्या डोमेस्टिक फ्लाइट्स के हवाले से भी कोई नई गाइडलाइन सामने आई है? जी देखिए, अभी फिलहाल डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स है उसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं आई है, लेकिन फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो RT-PCR किया जा रहा है यानी कि जो एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है वो लगातार किया जा रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लोग हों या फिर डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लोग हों। अगर एयरपोर्ट पर आपकी एंट्री होती है, अगर आप किसी दूसरे राज्य से यहाँ पर आ रहे हैं, तो जब तक वहां की जो अथॉरिटी है कोरोना को लेकर जो टीम जांच कर रही है वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तब तक आपको एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। अगर उनको लगता है कि आपके अंदर कोई भी सिम्टम्स है, अगर आपका जो सिम्टम्स है वो माइल्ड है,
तो भी आप इस प्रक्रिया से होकर ही गुजरेंगे। अगर उनको लगता है कि आप संक्रमित हैं तो फिलहाल आपको आइसोलेशन सेंटर भेज दिया जाएगा। लेकिन अब एयरपोर्ट पर अगर आप विजिट करते हैं तो निश्चित रूप से बिना कोरोना संक्रमण के जांच के आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, क्योंकि बाकायदा वहां पर जो जांच टीमें हैं वो सक्रिय हैं। आज से फिलहाल एक और नियम लागू कर दिया गया है कि जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट से भारत में आएंगे उनके लिए 7 दिन का जो क्वारंटाइन सिस्टम है वो लागू कर दिया गया है। 7 दिनों तक वो फिलहाल क्वारंटाइन रहेंगे, आइसोलेशन सेंटर में रहेंगे। 8वें दिन उनकी जांच की जाएगी। अगर उनकी जो जांच रिपोर्ट है वो नेगेटिव है तो उनको वापस उनके गंतव्य स्थान पर भेजा जाएगा, नहीं तो जब तक वो फिलहाल नेगेटिव नहीं होंगे आइसोलेशन सेंटर में रहेंगे। बिल्कुल सुरेश तिवारी, साथ ही साथ इसहाक और सुशील, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।